हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण। दोस्तों, यह सेशन जो आइडियम्स एंड फ्रेजेस का है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एसएससी का हो या बैंक का हो, सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। प्रत्येक एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस बेसिस पर। चलिए देखते हैं आज के फर्स्ट इडियम्स क्या है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। चलिए, फर्स्ट इडियम्स है पुट अप विद, यानी कि टॉलरेट। इसका हिंदी मीनिंग होता है बर्दाश्त करना या सहन करना। इस पर आधारित सेंटेंस है आई कैन नॉट पुट अप विद मिसकंडक्ट एनी लॉन्गर, यानी कि इसका मतलब हुआ मैं किसी भी समय आपके कदाचार को बर्दाश्त नहीं कर सकता, यानी कि सहन नहीं कर सकता। नेक्स्ट इडियम्स है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी कि इरेगुलर। इसका मतलब हुआ कभी कभार। इस पर आधारित सेंटेंस है गोपी वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी कि इसका मतलब हुआ गोपी जो है कभी कभार काम करते हैं। नेक्स्ट इडियम्स है कीप अप विद, यानी कि टू बी ऑन पर, यानी कि इसका मतलब हुआ अलग रहना। इस पर आधारित सेंटेंस है शी ट्राइज वेरी हार्ड टू कीप अप विद हर रिच नेबर्स। इसका मतलब हुआ वह अपने धनी पड़ोसी से अलग होने की कोशिश करती है। नेक्स्ट इडियम्स है फेस द म्यूजिक, यानी कि गेट रिप्रीमेंडेड। इसका मतलब हुआ कठिनाई का सामना करना। इस पर आधारित सेंटेंस है बिकॉज ऑफ हिज मिसबिहेवियर ही इज बॉर्न टू फेस द म्यूजिक। इसका मतलब हुआ वह अपने मिसबिहेवियर के कारण वह कठिनाइयों का सामना करने के लिए बाध्य है। नेक्स्ट इडियम्स है हेल्टर स्केल्टर। इसका मतलब हुआ इन डिसऑर्डरली हेस्ट। इसका मतलब हुआ हड़बड़ी में। इस पर आधारित सेंटेंस है एज द बम एक्सप्लोज्ड पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर। इसका मतलब हुआ जैसे ही बम एक्सप्लोज्ड हुआ लोग हड़बड़ी में भागने लगे। नेक्स्ट इडियम्स है ऑफ एंड ऑन। इसका मतलब हुआ ओकेजनली, यानी कि कभी कभार। इस पर आधारित सेंटेंस है सी गोज टू हर मदर्स हाउस ऑफ एंड ऑन, यानी कि इसका मतलब हुआ वह अपने माँ के घर कभी कभार जाती है। नेक्स्ट इडियम्स है इन्स एंड आउट्स, यानी कि फुल डिटेल्स। इसका मतलब हुआ समस्त विवरण या विस्तृत। इस पर आधारित सेंटेंस है ही गैव इन्स एंड आउट्स ऑफ हेड क्वार्टर। इसका मतलब हुआ वह हेड क्वार्टर के समस्त विवरण या विस्तृत जानकारी दिए। नेक्स्ट इडियम्स है रीड बिटवीन द लायंस। इसका मतलब हुआ टू अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग, यानी कि गुप्त अर्थ को समझना। इस पर आधारित सेंटेंस है वाई शुड यू रीड बिटवीन द लायंस वेन एवर आई से दिस टू यू। इसका मतलब हुआ जब भी मैं आपसे यह कहता हूँ तो आपको इसके गुप्त अर्थ क्यों समझना चाहिए। नेक्स्ट इडियम्स है वाइल्ड गूज चेस, यानी कि होपलेस सर्च। इसका मतलब हुआ एक निरर्थक या निष्फल प्रयास। इस पर आधारित सेंटेंस है देयर अटेम्प्ट ऑफ नब द स्मगलर एंड्स एज अ वाइल्ड गूज चेस। इसका मतलब हुआ उनकी कोशिश एक जंगली हंस का पीछा करना एक निरर्थक या निष्फल प्रयास है। नेक्स्ट इडियम्स है कम आउट ऑफ हिज सेल। इसका मतलब हुआ अपियर सडनली, यानी कि अचानक प्रकट होना। इस पर आधारित सेंटेंस है इट इज़ हाई टाइम ही कम्स आउट टू हिज सेल। इसका मतलब हुआ यही समय है कि वह अपने घर से बाहर अचानक प्रकट होते हैं। आई होप आप सबों को जो वीडियो पसंद आया तो अच्छे से सुने और अच्छे से पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।